चलिए क्लास शुरू करते हैं। और कल हमने लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रवेश करते हुए इसका मंगलाचरण देख लिया था। और उसके बाद हमने शुरू में ही 14 प्रत्याहार सूत्रों को देखा था। और इसके बाद इन प्रत्याहार सूत्रों का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम जो हल है, उसकी हलंत्यम सूत्र से उसकी इत इत संज्ञा हो जाती है। और उसके बाद तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, और हदर्शनम लोप से वह लोप हमें दिखाई नहीं देता। तो इसी क्रम में हमने आगे हादि रंत्यन सहेता सूत्र को भी देखा था, जिसमें प्रत्याहारों को बनाने की विधि को थोड़ा सा बताया गया था। अब नेक्स्ट जो आज हमारा सूत्र है वो है हु कालो हज्रस्व दीर्घ प्लुतः। ठीक है, हु कालो हज्रस्व दीर्घ प्लुतः। तो इसमें सबसे पहले है ऊ कालः। ठीक है, पहला जो शब्द है वह है ऊ कालः। और इसके बाद है इसमें अच, उसके बाद है हरस्व, दीर्घ और प्लुत। तो अब इसकी वृत्ति भाग को देखते हैं हम लोग। वृत्ति भाग में ये पूरा समझ में आ जाएगा। वैसे यहाँ जो है अब इस सूत्र से एक एक स्वर के जो 18 भेद होते हैं, जैसे अ के 18 भेद होते हैं, ई के 18 भेद होते हैं, तो अष्टादश भेद की यहाँ पर अब काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं ये, कि कैसे कैसे एक एक स्वर के अ ई उ री इत्यादि के 18 भेदों का ग्रहण होता है। तो अब इसी को कहते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर एक है ऊश्च, दूसरा है दीर्घ ऊश्च, और तीसरा है प्लुत वाला ऊश्च। ठीक है, तो इन तीनों को मिला करके बनता है वह, है ना। जैसे गुरु, गुरु, गुरवः। तो इसी प्रकार से ऊश्च, ऊश्च, ऊश्च बराबर वह। ठीक है, अब बता रहे हैं वाम कालः हिव कालो यस्य सह अच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुतः संज्ञः स्यात्। ठीक है, तो इसी चीज को आगे भी ये एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि वाम, वाम अर्थात ऊ, दीर्घ ऊ और प्लुत वाले ऊ के काल के समान ही जिसका काल होता है, जिस भी हच का काल होता है, वह अच क्रम से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञक कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा ह्रस्व वाला ऊ। ठीक है, तो इस ह्रस्व वाले ऊ के उच्चारण में जो भी हमें समय लगता है, एक मात्रा का समय माना गया है कि ह्रस्व ऊ के उच्चारण में हमें एक मात्रा का समय लगता है। तो इसी प्रकार से एक मात्रा का समय हमें अ में भी लगता है। इसी प्रकार से हमें एक मात्रा का समय ही में भी होता है। और इसी प्रकार से रिकार में भी हमें एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है, तो इन इसी प्रकार से जो दीर्घ वाला ऊ है, तो इसी प्रकार से दीर्घ हो गया आ, है ना, दीर्घ हो गई ई, और इसी प्रकार से रिकार का भी हमने दीर्घ कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा वाला जो ऊ था दीर्घ वाला, उसके प्रकार का मतलब उसके दो मात्रा वाले स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है। और तीसरा आया त्रिमात्रिक प्लुत वाला ऊ। तो इसी प्रकार से हो गया अ के आगे अब 3 लिख दो, ई के आगे आप 3 लिख दो, और री के आगे भी आप 3 लिख दो। ठीक है, तो जितना ह्रस्व वाले में समय लगता है और जिन जिन दीर्घ ऊ अर्थात दो मात्रा वाले स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है, अचों के उच्चारण में जो समय लगता है, और इसी प्रकार से प्लुत वाले ऊ के समान ही जिन स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है, तो हम उनकी क्रम से ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञा करते हैं। तो जो ये आपको ह्रस्व वाला अ दिखाई पड़ रहा है, तो हम इसको ह्रस्व कहते हैं। और ये दो मात्रा वाला जो आपको स्वर दिखाई दे रहा है, हम इसको दीर्घ कहते हैं। और जो त्रिमात्रिक स्वर आपको दिखाई दे रहा है, हम इसको प्लुत कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए। सबसे पहले जो भी एक मात्रा वाला आपको स्वर दिखाई देगा, तो आप उसकी ह्रस्व संज्ञा कर देंगे। दो मात्रा वाला जो भी आपको स्वर दिखाई देगा, तो आप उसकी दीर्घ संज्ञा कर देंगे। और प्लुत प्लुत अर्थात
तीन मात्रा वाले जो भी आपको स्वर दिखाई देंगे तो उनकी प्लुत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा की गई। अब आगे इसी में कह रहे हैं कि सप्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। तो यही जो हमने देखा ना, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, है ना, यहाँ पे ह्रस्व, ये दीर्घ और ये प्लुत, तो ये जो था यही क्या है, हुदात आदि के भेद से तीन तीन प्रकार के और ये हो जाते हैं। ठीक है, तो किस किस प्रकार से होते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहला भेद होता है उदात्त का। तो उदात्त किसे कहते हैं, उच्चैः उदात्तः। तो उच्चैः उदात्तः को कैसे समझेंगे, तो जिन भी स्वरों में से, ठीक है, स्वरों के अंतर्गत जिन स्वरों का उच्चारण भी हम थोड़ा सा मुख के ऊपरी भाग से करते हैं, है ना, मुख के जो भी उच्चारण स्थान प्राप्त होते हैं, तो उन्हीं उच्चारण स्थानों में जिनका ऊपरी भाग से उच्चारण होता है हम उनको उदात्त कहते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका भेद किया गया ह्रस्व दीर्घ प्लुत का, हनुदात्त। तो अनुदात्त के लिए सूत्र आता है अष्टाध्यायी में, निचयी रनुदात्तः। तो अर्थात मुख से उच्चरित होने वाले जो भी वर्ण है ना, तो जिनका निम्न स्थान से हम लोग उच्चारण करते हैं, निम्न भाग से उच्चारण करते हैं, हम उनको हनुदात्त कहते हैं। और समाहारः स्वरितः, स्वरित की परिभाषा दी गई, समाहारः स्वरितः। तो इसमें यह है कि जहां पर उदात्त और अनुदात्त का समाहार दिखाई पड़े, है ना, बराबर दिखाई पड़ते हैं, तो हम उन वर्णों को स्वरित स्थान से उच्चरित मानते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले तीन भेद हुआ, उदात्त, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। फिर उसके बाद ह्रस्व उदात्त, दीर्घ उदात्त और प्लुत उदात्त। तो इसी प्रकार से ह्रस्व अनुदात्त, दीर्घ दीर्घ अनुदात्त और प्लुत अनुदात्त। तो इसी प्रकार से ह्रस्व स्वरित, दीर्घ स्वरित और प्लुत स्वरित। तो ये कुल मिलाकर के ये 9 इसके भेद हो जाते हैं। यहां तक के भाग में ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त और ह्रस्व स्वरित, दीर्घ दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त और दीर्घ स्वरित, प्लुत प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित। तो ये तीन का तीन में तीन प्रकार से इनका विभाग हो करके ये 9 प्रकार का हो जाता है। ठीक है, और आगे भी कह रहे हैं कि स नवविधोऽपि, ये जो हमने 9 प्रकार का देखा, तो ये प्रत्येकम, ये जो प्रत्येक थे, ये हनुनासिक और हननुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। अर्थात यही जो 9 थे ना, 9 जो हमें वर्ण अब प्राप्त हो गए, तो यही हनुनासिक और हननुनासिक के भेद से यही 2 प्रकार के और मतलब हो जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के मतलब ये 18 इनका भेद हो जाता है। ठीक है, तो एक अ जो है ये इस प्रकार से भी होगा, और एक अ जो है इस प्रकार से भी हमें दिखाई देगा। ठीक है, 2 इनके भेद होते हैं, और इनका वेदों में प्रयोग होता है, ज्यादातर दूसरे वाले का प्रयोग वेद में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एक स्वर के जो 18 भेद हमें प्राप्त होते हैं, उनको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया कि एक एक स्वर के 18 भेद कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उसके बाद उदात्तानुदात्त स्वरित के भेद से इनका 3 गुणा 3 9 भेद हो जाते हैं, और उसके बाद हनुनासिक और हननुनासिक के भेद से यही कुल मिलाकर के 18 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रकरण आप सभी को समझ में आ गया ना, कोई समस्या तो नहीं है इसमें, सभी लोग बताएंगे। हाँ जी, आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाले सूत्र हम्म। पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो सूत्र है वो है मुख नासिका वचनो नुनासिका। और ये शायद सूत्र हमें परिभाषाओं के अंदर भी हमने शायद ये पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए फिर से इसको देखते हैं। ये बहुत आसान सूत्र है कि जिन भी वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका के सहयोग से होता है, हम उन वर्णों को अनुनासिक बोलते हैं। और खास करके जो ये प्रत्याहार हमने देखा था ना, यम गणनम, तो इसमें या, है ना, और म और ग और न और न, जो भी हर एक वर्ग के अंतिम अंतिम वर्ण है, तो हम इनको अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, तो मुख नासिका वचनो नुनासिका। आगे इसकी वृत्ति भाग को देखते हैं।
तो इसमें कह रहे हैं कि मुख सहित नासिकयोः नासिक नासिकया उच्चार्यमाणो वर्णो नुनासिक संज्ञः स्यात् तदित्थम् अ इ उ रि एषां वर्णानां प्रत्येकम् अष्टादश भेदाः इत्यादि। तो एक लाइन में इसकी परिभाषा को भी यहाँ पर दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं कि मुख सहित नासिकयोः, तो क्या कह रहे हैं कि मुख और नासिका के सहित अर्थात साथ में, है ना, उच्चार्यमाण अर्थात उच्चारित किए जाने वाले जो भी वर्ण हैं तो हम इनको हनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, तो मुख और नासिका के साथ में जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है हम उनको हनुनासिक बोलते हैं। तो इस प्रकार से अब ये हर एक वर्ण के बारे में अब आपको बताएंगे कि किसके किसके कितने कितने भेद हो जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अ, ई, उ और री एषाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदाः। तो ये जो चार है ना, अ, ई, उ और री, तो इन वर्णों के कह रहे हैं कि इनके 18 भेद प्राप्त होते हैं। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उदात्त अनुदात्त स्वरित और अनुनासिक और हननुनासिक के भेद से। ठीक है, इनके 18 भेद प्राप्त होते हैं। और इसमें नेक्स्ट कह रहे हैं, नेक्स्ट जो हमारा स्वर आता है उसके लिए कह रहे हैं री जो स्वर होता है तो इसके लिए कहा जा रहा है कि री वर्णस्य द्वादश, अर्थात री जो स्वर होता है इसके केवल 12 भेद होते हैं। तो 12 भेद क्यों होते हैं तो इसी को आगे बता रहे हैं कि तस्य दीर्घाभावात, अर्थात री वर्ण का दीर्घ न होने के कारण से इसके केवल 12 भेद पाए जाते हैं। ठीक है, तो पाणिनीय शिक्षा को पढ़ते समय भी हमने ये पढ़ा था कि री वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, इसीलिए इसके 12 भेद केवल माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दीर्घ वाला जो भाग है वो हट जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि एचाम अपि द्वादश, अर्थात हेच का मतलब हो गया ए, ओ, ठीक है, और उसके बाद आ गया अ, अ, आई और औ, है ना। तो ये हेच के अंतर्गत ये चार जो होते हैं ना स्वर, ये आ जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हेचामपि द्वादश, तो इन चारों के भी 12 12 ही भेद होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं तो इसमें कह रहे हैं कि क्योंकि ऐसाम ह्रस्वा भावात, अर्थात इसमें ह्रस्व का अभाव होता है। ये जो चारों वर्ण होते हैं ए, ओ, ऐ, औ, तो ये सभी दीर्घ और प्लुत ही इनका भेद होता है, इनका ह्रस्व भेद नहीं होता है। ठीक है, तो यहां तक हमने समझा कि अ, ई, उ, री के 18 भेद होते हैं और री जो होता है इसका दीर्घ न होने से केवल 12 भेद होते हैं, और ए, ओ, ऐ, औ के 12 भेद इनके ह्रस्व के अभाव होने से होते हैं। ठीक है जी, तो अब तक का भाग हमने यहाँ तक का इसको देखा। अब नेक्स्ट एक सूत्र आ रहा है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है, और ये जो सूत्र है ये हमने परिभाषाओं के प्रकरण में वैसे पढ़ लिया है। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो इसका सिंपल सा इसका अर्थ क्या है कि आस्य, आस्य का मतलब होता है जो भी उच्चारण स्थान है मुख आदि के अंदर, जो भी उच्चारण स्थान है वे, और प्रयत्न अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न जिन जिन वर्णों के तुल्य अर्थात समान होते हैं तो हम उनकी सवर्ण संज्ञा करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सवर्ण संज्ञा का ये जो सूत्र है तो इसकी वृत्ति में क्या कह रहे हैं। वृत्ति में कह रहे हैं कि तालवादे स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयम् यस्य येन तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। ठीक है, तो कह रहे हैं कि तालु आदि उच्चारण स्थान और जो आभ्यंतर प्रयत्न है, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न इत्यादि, तो ये दोनों जिस वर्ण के साथ में तन्मिथः अर्थात परस्पर तुल्य होते हैं, समान होते हैं, तो हम उन्हीं की सवर्ण संज्ञा करते हैं। ठीक है, तो तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न आदि जो प्रयत्न हैं, तो ये दोनों जिस वर्ण के साथ में समान होते हैं, तुल्य होते हैं, तो वे सभी आपस में सवर्ण संज्ञक कहलाते हैं। ठीक है,
और इसमें आगे एक और चीज को स्पष्ट कर दिया गया कि री री वर्णयोः मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, अर्थात री और री ये जो स्वर हैं, तो हमें हमें इनको भी एक दूसरे का सवर्णी ही मानना है ना। री और री को ये दिख रहे हैं हमें अलग अलग, लेकिन हमें इनको एक दूसरे का सवर्णी ही मानना है। ठीक है, तो सवर्ण संज्ञा के रूप में सामान्य रूप से बस इतना ही जानिए कि जिस प्रकार से ये हमने देखा था ना, ऊ को देखा था और दीर्घ वाले ऊ को देखा था। ठीक है, तो क्या है इनका जो उच्चारण स्थान है, तो इसका भी उपपद मानिया नाम ओष्ठौ, केवल इसका ओष्ठ उच्चारण स्थान है, इसका भी ओष्ठ है। और इनका जो प्रयत्न है, तो प्रयत्न इनका विवृत हो जाएगा। ठीक है, विवृतम स्वराणाम से इनका प्रयत्न जो हो जाएगा वो हो जाएगा विवृत। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान होने से हम इनको एक दूसरे का सवर्ण संज्ञक बोलेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से अ के भी अंदर देख सकते हैं, अ या आ ये दोनों सवर्णी कहलाएंगे। जो ई है और दीर्घ ई ये भी एक दूसरे के सवर्णी कहलाएंगे। री और दीर्घ री ये भी एक दूसरे के सवर्णी कहलाएंगे। और इन्होंने आगे एक चीज और कह दिया कि री और री ये जो दोनों स्वर हैं, हमें इन दोनों को भी मिथा अर्थात ये परस्पर एक दूसरे के सवर्णी वाच्यम सवर्णी ही कहलाते हैं। और ये वार्तिक का सूत्र है, इसीलिए इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये वार्तिक है। अब आगे जो अलग अलग स्वर है हमारे या व्यंजन है, तो उनके उच्चारण स्थानों की बात इसमें की जा रही है कि किस किस वर्ण का कौन कौन सा उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, तो आपने पाणिनीय शिक्षा में भी इसको पढ़ा था, तो कुछ कुछ इसमें डिफरेंस दिखाई देगा, बाकी लगभग काफी हद तक सेम है इसमें। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अ कु का मतलब होता है क वर्ग। ठीक है, कु का मतलब क ख ग घ ng इत्यादि। ठीक है, तो अ क वर्ग, हकार और विसर्जनीय अर्थात विसर्ग, तो ये सभी जो वर्ण हैं ये कंठ से उच्चरित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र कह रहा है कि हिचु यशानाम तालु, तो इसमें कह रहे हैं कि ई चू का मतलब च वर्ग, च छ ज झ ञ, यकार और ये श शिव जी वाला श, तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु कहलाता है। नेक्स्ट सूत्र कह रहा है ऋतु रसानाम मूर्धा, तो री ट वर्ग है ना, और रकार और ये षटकोण वाला श, तो ये सभी जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान मूर्धा कहलाता है। आगे कह रहे हैं कि ऋतु लसानाम दंताह, तो इसमें कह रहे हैं री जो स्वर था और जो तू अर्थात जो तवर्ग है त थ द ध न, और लकार और सकार सपेरा वाला स, तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंत भाग से होता है। और आगे कह रहे हैं कि ऊपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ, तो इसमें सबसे पहले आया ऊ, तो यहाँ पर जो भी स्वर आ रहे हैं तो आप इनके जो जो भी इनके अष्टादश भेद हैं इन सभी का आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो अ ई उ री इत्यादि के 18 भेदों का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ से ही होगा। और नेक्स्ट कह रहे हैं कि पू, पू का मतलब होता है प वर्ग। ठीक है, पू का मतलब प फ ब भ म, तो ये प वर्ग हो गया। और आगे लिख रहे हैं कि उपु फु उपद मानिया नाम, तो उपद मानीय भी कुछ वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्थान हम लोग ओष्ठ से ही करते हैं। तो उपद मानीय का मतलब क्या होता है कि विसर्ग के बाद में। ठीक है, एक मिनट, विसर्ग के बाद में होता है या पहले होता है, बताइए सुमन जी। पहले होता है। है ना, विसर्ग से पहले होता है। ठीक है, तो विसर्ग से पहले प या फ होंगे तो हम उनको उपधमानीय। नहीं भ्राता जी, विसर्ग पहले होता है और हाँ वही तो, ये विसर्ग के पा बाद बाद में में होते हैं। होता ठीक है। है, तो विसर्ग के बाद में होते हैं, विसर्ग पहले होगा और उसके बाद में प या फ होगा, तो हम उनको उपदमानीय इसकी संज्ञा देते हैं। तो ये उ पवर्ग और उपदमानीय जो है इनका उच्चारण स्थान हम लोग ओष्ठ से करते हैं। और यहाँ पर जो है ना ओष्ठौ कहा गया है, तो
होष्ठौ कहने का क्या मतलब है, जैसे आप प का उच्चारण करते हैं प फ ब भ म, तो इसमें आपको ओष्ठ के दोनों भागों का ग्रहण करना होता है ना, प फ ब भ म, तो दोनों भाग का हम ग्रहण करने के कारण से इसको ओष्ठौ कहा गया, अर्थात दोनों ओष्ठ की सहायता से ही हम इनका उच्चारण करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सूत्र है यमं गणनानाम नासिका च, अर्थात य म ग ण न, तो इन सभी का नासिका उच्चारण स्थान कहा जाता है। और आगे कह रहे हैं कि हेदयितो हो कंठ तालु, तो इसमें कह रहे हैं कि एत और ऐत अर्थात ए और ऐ, है ना, ए हो गया और ऐ हो गया, तो इनका उच्चारण स्थान जो है वो कंठ और तालु, एक मिनट, हाँ, इनका उच्चारण स्थान जो होता है कंठ और तालु दोनों से होता है। ठीक है। हे दैतो हो कंठ तालु, तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों को मिला करके होता है। और आगे कह रहे हैं कि ओ दौ तो हो कंठोष्टम, तो ओ और औ है ना, ओथ का मतलब ओ, हौत का मतलब औ, तो ओ और औ जो है इन दोनों का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ और ओष्ठ से होता है। वकार के लिए कह रहे हैं कि वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का जो भाग है, वकार जो स्वर है व्यंजन है, हंतस्थ में आता है, तो इसका उच्चारण दंत और ओष्ठ की सहायता से किया जाता है। ठीक है। तो ये उच्चारण स्थानों का एक छोटा सा इन्होंने प्रकरण भी इसमें दिया, जिसको आप लोग याद कर लेना, सिद्धि प्रक्रिया में इनकी काफी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। सिद्धि प्रक्रिया में काफी सारे आदेश होते हैं जिसमें हमें तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम को करना होता है, उसी के द्वारा मतलब परमिशन लेकर के ही हम कोई भी आदेश करते हैं, तो उस समय हम वर्णों का जो उच्चारण स्थान है और जो प्रयत्न है इसको वहां पर मिलाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये छोटा सा प्रकरण देखा, आप सभी पहले से भी इसको पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हैं तो इसको रट जाइएगा, वैसे तो सबको याद होगा ये वाला। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि जिह्वा मूली यस्य जिह्वा मूलम। ठीक है। तो ये जिह्वा मूलीय भी कुछ वर्ण कहे जाते हैं, किसको कहते हैं, तो विसर्ग के बाद में जब क या ख आता है तो उसको कहते हैं जिह्वा मूल। ठीक है। तो जिह्वा मूलीय जो वर्ण होते हैं इनका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल भाग होता है। और इसी प्रकार से नासिकानुस्वारस्य, तो जो अनुस्वार है इसका उच्चारण नासिका से किया जाता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से इन्होंने वर्णों के उच्चारण को थोड़ा सा बताया। अब आगे दो प्रकार के जो प्रयत्न होते हैं उसके विषय में ये प्रकाश डाल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यत्नो द्विधा, अर्थात प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो कह रहे हैं कि आभ्यंतरो अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्यश्च अर्थात बाह्य प्रयत्न। ठीक है। तो यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि आद्य पंचधा, आद्य अर्थात सबसे पहले नाम इसमें उल्लिखित किया गया आभ्यंतर प्रयत्न का, तो उसमें कह रहे हैं कि शुरू वाला जो आभ्यंतर प्रयत्न है ये 5 प्रकार का होता है। ठीक है। तो 5 प्रकार इसके कौन कौन से होते हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट और ईशत विवृत, और आगे विवृत और समृत। ठीक है। तो स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईशत विवृत, विवृत और समृत के भेद से ये 5 प्रकार का होता है आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है जी। तो अब एक एक को ये एक्सप्लेन करेंगे कि स्पृष्ट के अंतर्गत कौन आते हैं, ईशत स्पृष्ट के अंतर्गत कौन आते हैं, ईशत विवृत, विवृत और समृत ये कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात स्पृष्ट प्रयत्न किसका है, तो स्पर्शों का है। स्पर्श अर्थात स्पर्श किसे कहते हैं, तो स्पर्श की परिभाषा इन्होंने नीचे दी है। ठीक है। नीचे कहां पर ये दे रहे हैं, तो यहां पर दे रहे हैं कि कादयो मावसाना स्पर्शाह। ठीक है। तो स्पर्श कौन होते हैं, क से लेकर के जो म तक के जो वर्ण है ना, तो हम इन्हीं को स्पर्श कहते हैं। ठीक है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो ये 5 जो हमारे वर्ग है ना, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ इत्यादि, तो स्पर्श कुल मिलाकर के ये 25 हो जाते हैं। ठीक है।
तो ये जो 25 हमारे व्यंजन होते हैं हम इनको स्पर्श कहते हैं। तो इन्हीं स्पर्श वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो स्पृष्ट होता है। इनका जो प्रयत्न होता है वो स्पृष्ट कहलाता है। तो आगे कह रहे हैं कि ईशत स्पृष्ट किसे कहते हैं, है ना। ईशत स्पृष्ट का मतलब ये होता है कि किन किन वर्णों के उच्चारण में थोड़ा कम स्पर्श होता है, ठीक है। ईशत का मतलब होता है थोड़ा। तो कह रहे हैं कि ईशत स्पृष्टम हंतस्थानाम। तो जो भी हंतस्थ हमारे जो वर्ण है, व्यंजन है, हम उन्हीं को ईशत स्पृष्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आता है कि अंतस्थ किसे कहते हैं, तो इसमें आगे इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यणोन्तस्थाः। तो यण प्रत्याहार के जो भी व्यंजन होते हैं हम उन्हीं को अंतस्थ मानते हैं। तो ह य वरठ और लन अर्थात य व र और ल, ये जो चार होते हैं यण, हम इन्हीं को अंतस्थ बोलते हैं। तो ईसत स्पृष्ट प्रयत्न हो जाएगा य व र और ल, इन चार प्रकार के अंतस्थों का। अब आगे कह रहे हैं कि ईशत विवृत किसका प्रयत्न होता है, तो कह रहे हैं कि ईशत विवृतम उष्मणाम, अर्थात जो भी ऊष्म होते हैं ना व्यंजन, हम उनको ईशत विवृत कहते हैं। तो उष्म किसे कहते हैं, तो ये यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शल उष्माणा। शल का मतलब क्या हो जाता है, श श स और ह, ठीक है। नीचे जो आता है ना कपय शशर हल, तो श श स और ह, ये जो चार होते हैं व्यंजन, हम इन्हीं को शल कहते हैं। तो ये जो चार प्रकार के उष्म होते हैं, तो इन्हीं चार प्रकार के उष्म व्यंजनों की ईशत विवृत प्रयत्न हो जाता है इनका, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विवृत प्रयत्न किसका होता है, तो कह रहे हैं कि स्वराणाम, विवृतम स्वराणाम। तो विवृतम स्वराणाम का मतलब जो भी स्वर हैं इन सभी का विवृत प्रयत्न होता है। और नेक्स्ट जो हमारा प्रयत्न है वो है समृत। तो समृत किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं कि हरस्वस्य ह वर्णस्य प्रयोगे समृतम, अर्थात हरस्व जो हमारा अ है ना, तो इसका जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसके प्रयोग के समय में वह समृत होता है, ठीक है। लोक लोक में हम जब उसका प्रयोग करते हैं तो वो समृत कहलाता है, ठीक है, हरस्व अ। और नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एवं, अर्थात अष्टाध्यायी के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया होती है तो उसमें इसको विवृत माना गया है, ठीक है। इसमें इसको विवृत मान लिया गया है, ठीक है। तो इसी चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है कि हरस्व जो अ है, तो इसका लोक में प्रयोग के समय में इसका जो लोक में हम जब इसका प्रयोग करते हैं तो ये समृत माना जाता है। और जब इसकी अष्टाध्यायी की प्रक्रिया में की अवस्था में इसको हम लोग विवृत मान लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये 5 प्रकार के अभ्यांतर प्रयत्नों को देखा जिसको आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट आ रहा है बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं कि बाह्य प्रयत्न पहले कितने होते हैं, तो कह रहे हैं कि बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा, अर्थात बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं, ठीक है। बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। और आप जून 2024 का जो आप पेपर देखोगे ना जो कैंसिल हो गया था, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था कि बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, सीधा से मतलब डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं, इसको हमेशा याद रखना है। कौन कौन से होते हैं, तो कह रहे हैं कि विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो ये 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो सबसे पहले आ रहा है कि विवार किसे कहते हैं, तो खरों के विषय में कहा जाता है कि जो खर होते हैं ना, ख फ छ ठ थ च ट त क प श श स, तो ये जो खर होते हैं, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो भी वर्ण होते हैं तो इनको हम लोग विवार, श्वास और हघोष बोलते हैं, ठीक है। तो खरो विवारा श्वासाह हघोषाश्च, ऐसे करके इसको रट जाना है। दूसरा कह रहे हैं कि हशः संवारा नादा घोषाश्च। तो कह रहे हैं कि ह य वर ल यम गणन झब घड ध जब गड द। तो
हयवरट से लेकर के जब गणदश के श तक के अंदर जो भी वर्ण आ जाते हैं हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत, तो इनको संवार, नाद और घोष कहा जाता है। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमाह यणः च हल्प प्राणाः। तो कह रहे हैं कि ये जो 5 प्रकार के हमारे वर्ग प्राप्त होते हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो इन 5 प्रकार के वर्गों में से पहला जो वर्ण होगा, तीसरा जो होगा और जो पंचम होगा, ठीक है। जैसे क ख ग घ अंग में से क, उसके बाद ग और उसके बाद पांचवा अंग, तो इन पहले, तीसरे और पांचवे को हम लोग हल्प प्राण कहते हैं। तो और इसमें एक चीज और ऐड किया कि यणः च, यण का मतलब जो भी अंतस्थ होते हैं, तो हम लोग इन अंतस्थों को भी हल्प प्राण कहते हैं। ठीक है। तो यहां तक हमने देखा। अब नेक्स्ट में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि महाप्राण किसे कहते हैं। ठीक है। तो महाप्राण के लिए कह रहे हैं कि द्वितीय चतुर्थौ वर्गा नाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः, अर्थात पांचों वर्गों के जो दूसरे और चौथे वर्ण जो हमारे बच गए, तो उनको हम लोग महाप्राण कहेंगे। और शल को भी, शल अर्थात जो भी हमारे उष्म होते हैं, श स स ह, तो इनको भी हम लोग महाप्राण कहेंगे। तो जैसे ख और घ है ना, क ख ग घ अंग में से दूसरा हो गया ख और चौथा हो गया घ, तो दूसरा चौथा और जो शल है श स स ह, इनको महाप्राण कहते हैं। ठीक है। कादयो मावसाना स्पर्शा, ये आपने देख लिया कि क से लेकर के म तक के व्यंजन स्पर्श कहलाते हैं। यणोन्तस्था अर्थात यवरल, इनको हम लोग अंतस्थ बोलते हैं। शलों को हम लोग उष्म बोलते हैं और जो अच होते हैं हम इनको स्वर बोलते हैं। ठीक है। ह ई उ रील री ए ओ ऐ औ, तो यहां तक के भाग को हम लोग स्वर बोलते हैं। और आगे कह रहे हैं कि क, क और ख इस प्रकार से आपको जब दिखाई देगा, तो क खाभ्याम प्राग प्रागर्ध प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीय। ठीक है। तो क और ख से पहले जब विसर्ग होगा तो उसको इस प्रकार से बन जाता है, तो इसको आधे विसर्ग के सदृश माना गया है, तो इसको हम लोग जिह्वा मूलीय बोलते हैं। और इसी प्रकार से आगे कह रहे हैं कि प और फ इति प फाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशः उपधमानीय, अर्थात प और फ से पहले जब ये विसर्ग होगा तो इसको इस प्रकार से हो जाएगा और इसको आधे विसर्ग के सदृश मान करके इसको उपधमानीय माना जाता है। और इसमें आगे कह रहे हैं कि अह इति अचह परो 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 अनुस्वार विसर्गो। तो ये जो पहला वाला है इसको कहते हैं अनुस्वार और दूसरे वाले को कहते हैं विसर्ग। तो को कहते हैं विसर्ग और दूसरे वाले को विसर्ग कहा जाता है। हम को अनुस्वार और को विसर्ग ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो यहां तक जो वर्णों का उच्चारण स्थान और जो प्रयत्नों का विभाजन था, वो इन्होंने अच्छे से इसको बता दिया है। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ते हैं। कुल मिलाकर के अब 4-5 सूत्र हैं बस यही। तो यहां तक में ही हमारा पूरा ये प्रकरण समाप्त हो जाएगा। पहला वाला जो चैप्टर है इसका समाप्त हो जाएगा, संज्ञा प्रकरण वाला। थोड़ा सा और आप लोग देख जाइए, 10 मिनट में ये पाठ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें एक सूत्र आ रहा है अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। ठीक है। तो अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, तो ये जो सूत्र है सीधा इसकी हम लोग वृत्ति को देखते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रत्यय किसे कहते हैं, यहाँ पे आया ना कि अप्रत्यय। ठीक है। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात जिसका भी आप विधान कर रहे हो तो उसी को प्रत्यय कह रहे हैं। ठीक है। जिसका भी आप विधान कर रहे हो तो उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें आया कि अप्रत्यय अर्थात जो प्रत्यय नहीं हो। ठीक है। ह प्रत्यय अर्थात जो प्रत्यय नहीं हो, ऐसा कौन हो, तो अर्ण। तो ये जो हण है ना, तो अण एक प्रत्यय भी होता है। ठीक है। तो अण एक प्रत्यय भी होता है, जैसे हम लोग तीसरे अध्याय में देखते हैं। दूसरा ही सूत्र है कर्मण्यण करके। ठीक है। तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में है।
लगता है, ठीक है। कर्मण्यण एक सूत्र आता है, तो उसमें आता है कि कर्म उपपद में होने पर आप अण प्रत्यय कर सकते हैं। तो इसी का एग्जाम्पल आता है कुंभकारः, नगरकारः, है ना, कुंभम करोति इति कुंभकारः। तो कुंभ क्री अण ऐसे ऐसे करने के बाद इसमें वृद्धि इत्यादि करके कुंभकारः इस प्रकार का रूप बन जाता है, ठीक है। तो उसमें कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लोग अण की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो अण है ये प्रत्यय नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये प्रत्यय नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, तो अप्रत्यय होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा जो अण होगा तो उसको कह रहे हैं कि अण। और उसके बाद कह रहे हैं कि उदित, अर्थात जहां भी ऊ की इत संज्ञा की गई हो, ठीक है। उदित का मतलब क्या हो गया, जहां भी ऊ की इत संज्ञा की गई हो। जैसे यहां पर था ना कि कु से हम लोग ग्रहण करते हैं क वर्ग को, ठीक है। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि कू चू टू तू पू, ये जो है ना कू चू टू तू और पू, यहाँ पर जो ऊ की हम लोग इत संज्ञा कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या करते हैं, सवर्णस्य, अर्थात ये सवर्ण संज्ञक कहलाते हैं, ठीक है। तो जहां भी कु कह दिया ना, जहां भी कु कह दिया और कु में जो ऊ है इसकी इत संज्ञा हो जाती है, तो उसके बाद क ख ग घ अंग इन सभी का हम लोग हम ग्रहण करेंगे। जहां जहां भी चू कह दिया तो च छ ज झ ञ सबका हम लोग ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार से टू में पूरे आ जाएंगे, तू में सब आ जाएंगे, पू में प वर्ग से पांचों वर्ण ग्रहण किए जाते हैं। और इसमें कहा कि सबसे पहले कहा अण, तो अण का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग प्रत्याहार सूत्रों को देखते हैं, अयूण रील रिक ए ओंग अयौच इत्यादि, तो उसमें सबसे पहले ही आ रहा है अ ई उण, अर्थात हण प्रत्याहार के अंतर्गत तीन स्वर आ जाते हैं अ ई उ। तो इसमें कह रहे हैं कि पहले वाले स्वर को, पहले वाले णकार का इसमें ग्रहण नहीं होगा, ठीक है। इसमें बाद वाले णकार का ग्रहण होगा, अर्थात जो लण के स्थान पर जो हमारा वो होता है ना, हमें उसका ग्रहण करना होता है, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ क्या कहा कि अण होना चाहिए और ये प्रत्यय न होकर के प्रत्याहार वाला होना चाहिए। तो इसमें एक तो ना यहाँ पर है, और एक है लण के स्थान में भी आपको नकार दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नकार जो है ये बाद वाला होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो अण कहेंगे तो इसमें अ ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र ल, इन सभी का ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में जो अण है, इससे एक दो तीन दो पांच दो सात दो नौ चार 13 एक 14, ये जो 14 है ना वर्ण, इन सभी का ग्रहण हो जा रहा है। तो कह रहे हैं कि ये सभी भी अपने सवर्णियों का बोध कराएंगे। हमने अगर कहीं भी कहा कि अ को मान करके कोई कार्य होगा, तो उसमें जो अ के 18 भेद हैं, जो भी उसके सवर्णी हैं, सब आ जाएंगे। हमने अगर कहा कि ई को मान करके कोई कार्य होगा, तो ई, दीर्घ ई, प्लुत ई, जो भी उदात्त अनुदात्त स्वरित और अनुनासिक आदि के भेद से जो हुए थे 18 प्रकार के भेद, उन सभी का ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए इस वृत्ति भाग को समझते हैं। तो सबसे पहले कहा कि यहाँ पर जो अण है ना, ये प्रत्यय वाला नहीं होना चाहिए, ये प्रत्याहार वाला होना चाहिए। तो इसी में कह रहे हैं कि अविधीय मानो अण उदित सवर्ण संज्ञा, सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। तो जो भी प्रत्यय वाला अण नहीं है, और जिस व्यंजन में भी जिसकी जिसके अंतर्गत ऊ की इत संज्ञा की गई है, वह सवर्ण संज्ञा का ग्रहण कराएगा, वह अपने सवर्णियों का भी ग्रहण कराता है। जैसे हम लोग कहेंगे अ, तो इसके 18 भेद आएंगे। इसी प्रकार से कु कहेंगे तो क ख ग घ अंग ये सभी आ जाते हैं, ठीक है। ये सभी सवर्णी कहे जाते हैं। यहाँ पर जो नकार है ये बाद वाला लण सूत्र वाला, या यहाँ पर णकार का बोध होता है इससे, ठीक है, परेण णकारेण। तो यहाँ पर जो अण कह रहे हैं, इसमें बाद वाले णकार के साथ आपको इसको जोड़ना है। तो और इसमें आगे कह रहे हैं कि कु चू टू तू पू एते उदितः, और अर्थात यहाँ पर जो उदित कह रहे हैं, तो किसी प्रत्यय अथवा धातु के अंदर आप ऐसा कुछ काउंट न करके केवल कु चू टू तू पू इत्यादि के अंदर ही जो ऊ की इत संज्ञा हो जाती है,
तो आपको इसी का ग्रहण करना है। तो तत् एवं इसी प्रकार से कह रहे हैं कि अ इति अष्टादशानाम संज्ञा। तो हम अगर अ कहते हैं तो ये अपने 18 सवर्णियों का बोध कराएगा। तथा इकार उकार है ना, तो उसी प्रकार से ई और उ भी अपने 18 18 भेदों का हम ग्रहण कराएंगे, सवर्णियों का हम ग्रहण कराएंगे। ऋकार 63, अर्थात ऋकार भी 30 प्रकार के भेदों का अपना ग्रहण कराएगा। क्यों कराएगा? क्योंकि इसमें कहा ना कि रील री वर्णयो वार्तिक वार्तिककार ने कहा था ना कि रील री वर्णयो हो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। तो री और री जो होंगे ना, ये एक दूसरे के सवर्णी कहे जाते हैं। तो आप अगर री को कहीं भी आप काउंट करोगे तो री के 18 भेद और री के जो 16 भेद हैं, ठीक है, री के 18 भेद और री के जो 16 हैं, कितने हो गए, 12। 12 थे ना इसके, ठीक है। तो री के 18 और री के 12, ये कुल मिलाकर के 30 हो जाते हैं इसके, ठीक है। तो ये अपने 30 भेदों का यहाँ से बोध कराएगा। 30 प्रकार के इसके सवर्णी हो जाते हैं री के। तो इसी प्रकार से आप अगर कहीं भी री का आरोपी अर्थात री को आप अगर कहीं भी मेंशन करते हो तो उसके भी 30 भेदों का ग्रहण हो जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि एचो द्वादशा नाम, हम अगर एच कहते हैं ए ओ आई औ, तो ये भी अपने 12 प्रकार के भेदों का, जो भी इसके सवर्णी है उनका हम ग्रहण कराते हैं। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें एक और चीज कह रहे हैं और यहाँ से ये प्रकरण पूरा समाप्त हो जाएगा। इसमें हमने देखा था ना, ह ई उ रील री ए ओ आई औ इत्यादि तक तो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। जो तो अब इसमें आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो य व ल है ना, य व ल का मतलब क्या होता है, जो हमने देखा था ना, यहां तक तो इन्होंने कह दिया कि कितने कितने भेद इनके आएंगे, यहां तक का भाग इन्होंने कह दिया। लेकिन इसमें था कि अण के अंतर्गत ये ल तक के भाग का इन्होंने ग्रहण किया हुआ है। तो इसमें कह रहे हैं कि ये जो ह है तो इसका कोई भी सवर्णी प्राप्त नहीं होता है। तो इसी प्रकार से ये जो र है इसका भी कोई भी सवर्णी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन ये जो य है और व है और ल है तो इसके सवर्णी प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये जो य व ल है ना, तो इनके कौन कौन से सवर्णी हैं, तो इसी चीज को इन्होंने वृत्ति भाग में कह रहे हैं कि हनुनासिक और हननुनासिक के भेद से इनके य व ल के दो दो भेद हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया य और एक हो गया य, ये वाला, ठीक है। वेदों में इनका प्रयोग मिलता होगा। एक हो गया व और इसी प्रकार से एक हो गया इस प्रकार से, है ना। और ल के भी इसी प्रकार से एक अनुनासिक वाला भेद इसका प्राप्त होता है और दूसरा वाला बिना अनुनासिक वाला, ठीक है। बस इतना ही इसको समझना है। तो य व ल के भी दो दो भेद इसमें हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे भी कह रहे हैं कि तेन हननुनासिकास्ते द्वयोः संज्ञा, ठीक है। तो इस प्रकार से अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से इनकी दो दो की दो दो संज्ञाएं हो जाती हैं, ठीक है। तो य व ल के इस प्रकार से दो दो इनके सवर्णियों का ग्रहण हो जाता है ना। य कहेंगे तो उससे दो आ जाएंगे, व कहेंगे तो अनुनासिक वाला भी आ जाएगा, ठीक है। अब आगे तीन सूत्रों को इधर कह रहे हैं कि पर सन्निकर्ष सन्निता, जिसको आपने परिभाषा प्रकरण में देख ही लिया है कि वर्णों की परस्पर सन्निकर्ष अर्थात समीपता को ही हम लोग सन्निता संज्ञा कहते हैं। तो वर्णानाम अतिशयिता अर्थात वर्णों की जब अत्यधिक सन्निधि अर्थात समीपता निकटता आ जाती है तो उसी को हम लोग सन्निता संज्ञा के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हलो नंतराह संयोग, तो इसमें कह रहे हैं कि अज भी ह व्यवहिता हलह संयोग संज्ञा स्यु। तो कह रहे हैं कि अचो के अंदर अगर व्यव हचों के द्वारा व्यवधान न होने पर जो हल होते हैं ना, जो भी व्यंजन होते हैं तो उनकी संयोग संज्ञा होती है। जैसे कहा
हिंद्र, है ना। तो इसमें क्या आया, सबसे पहले आया ई, उसके बाद आया न, उसके बाद आया द, उसके बाद आया र, उसके बाद आया अ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, न एक हल है, व्यंजन है, द भी एक हल है और र भी एक हल है, लेकिन इसके बीच में किसी भी प्रकार का स्वर का व्यवधान नहीं आया, इसीलिए यहाँ पर इसकी जो है ये संयोग संज्ञा हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमने कृत्स्नम को भी देखा था, है ना, कृत्स्नम। तो कृत्स्नम भी एक अच्छा शब्द है, कृत कृत्स्नम, ठीक है, कृत्स्नम, इस प्रकार से। तो यहाँ भी देखो त स न भी शायद हलंती होता है इसमें, कृत्स्नम ऐसा। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां भी व्यंजनों के बीच में स्वर अगर नहीं आएंगे तो उसी को हम लोग संयोग संज्ञा के रूप में मान लेंगे। जहां भी जिस भी हल के मध्य में, व्यंजनों के मध्य में स्वरों के द्वारा व्यवधान नहीं किया जाएगा तो वहां पर हमें संयोग संज्ञा की प्राप्ति हो जाती है। और नेक्स्ट इसका संज्ञा प्रकरण का जो सबसे अंतिम सूत्र प्राप्त होता है, तो उसमें कह रहे हैं सुप्तिंगंतम पदम, अर्थात सुबंत और तिंगंत जो पद हो, जो भी शब्द होते हैं तो हम उनकी पद संज्ञा करते हैं। ठीक है। तो जिनके अंत में सुप हो और जिनके अंत में तिंग हो, ठीक है, सुप अंतम, तिंग अंतम, जो भी ऐसे शब्द होंगे तो उनकी पद संज्ञा हो जाती है। तो शब्दों की सिद्धि में ये दोनों संज्ञाएं होती हैं। जो शब्द की सिद्धि करते हैं तो वहां पर शुबंत प्रत्ययों को हम लोग जोड़ते हैं, जहां पर किसी धातु अथवा क्रिया की सिद्धि करनी होती है तो वहां पर तिंगंत प्रत्ययों को जोड़ते हैं। ये जो सुबंत प्रत्यय होते हैं ये होते हैं 21, और ये जो तिंगंत प्रत्यय होते हैं ये होते हैं 18। 9 जो होते हैं ये परस्मैपदी धातुओं के लिए होते हैं, और जो 9 होते हैं ये आत्मनेपदी धातुओं के लिए होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने संज्ञा प्रकरण को देखा। अब जो नेक्स्ट हमारी व्याकरण की क्लास होगी तो इसमें हम लोग संधि प्रकरण से नेट वाले सिलेबस को स्टार्ट कर लेंगे। वैसे तो ये जो विषय था, मतलब ऑफिशियली नेट वाले सिलेबस में लिखा नहीं है कि उसमें है, लेकिन फिर भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं बार बार, इसीलिए हमने इसको पढ़ा। अब संधि प्रकरण जो है हम लोग कल या परसों से जब भी व्याकरण की क्लास होगी तो स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। तो ठीक है, अभी कक्षा को समाप्त करते हैं हम सभी। अब कल से क्लास होगी और कल से 3-3 क्लास होगी हमारी। ठीक है जी, कल से 3-3